के बाद शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान योद्धा मुरारबाजी देशपांडे ने पुरंदर की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। उनकी बहादुरी देखकर खुद जय सिंह भी दंग रह गया था। इस दौरान जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सबसे मजबूत स्तंभ पुरंदर के किले को घेर लिया। इसके अलावा जय सिंह की सेना ने आसपास के गांवों और सप्लाई को भी तबाह कर दिया, जिससे शिवाजी महाराज समझ गए कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो आम जनता भूखी मर जाएगी। उन्हें लगा कि अब पीछे हटना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इसलिए उन्होंने मजबूरी में जय सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर ली। कहा जाता है कि इसके तहत उन्हें अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और औरंगजेब को 4 लाख खून का मुआवजा देना पड़ा। बदले में जय सिंह ने शिवाजी को मुगलों द्वारा उचित सम्मान दिलाने और बीजापुर सल्तनत से टैक्स दिलवाने का वादा किया और इसके बदले में उन्हें आगरा चलकर औरंगजेब से मिलने के लिए भी मना लिया। ऐसे में 5 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज अपने बड़े बेटे संभाजी राजे के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन वहां औरंगजेब ने उन्हें सम्मान देने के बजाय काफी अपमानित किया और फिर उन्हें उनके बेटे संभाजी के साथ हाउस अरेस्ट करवा दिया। इस सिचुएशन में बड़े से बड़ा योद्धा हौसला खोकर हथियार डाल सकता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वो पंछी थे जिन्हें किसी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता था। शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब उन्हें जबरदस्ती आगरा में कैद करके रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने यहाँ बड़ी चालाकी से काम किया। वो अचानक खुश रहने लगे और उनकी सुरक्षा में तैनात मुगल सिपाहियों के साथ हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे कि आगरा शहर उन्हें काफी पसंद आ रहा है। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को मैसेज भेजा कि वो अपनी माँ और पत्नी को भी अपने पास बुलाना चाहते हैं। उनके इन मांगों ने औरंगजेब को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया कि शिवाजी महाराज अब हार मान चुके हैं और भागने का नहीं सोच रहे हैं। औरंगजेब और उसके सिपाहियों के इस भरम में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना अगला पासा फेंका और पहरा दे रहे सिपाहियों तक खबर पहुंचाई कि वो काफी बीमार हो गए हैं, इसलिए उन्हें तंग ना किया जाए। इसके बाद वो पुण्य कमाने के नाम पर हर शाम साधुओं के लिए फल और मिठाइयों की टोकरियां भेजने लगे। शुरू में पहरेदार उनके द्वारा बाहर भेजी गई टोकरियों की तलाशी लेते हैं, लेकिन काफी दिनों तक जब उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला तो उन्होंने उन टोकरियों की तलाशी लेना बंद कर दिया। शिवाजी महाराज इसी मौके की तलाश में थे। अगस्त 1666 में एक दिन वो और उनके बेटे संभाजी राजे साधुओं को भेजी जाने वाली फलों की अलग अलग टोकरियों में बैठ गए और औरंगजेब के हाउस अरेस्ट से बाहर निकल आए। गार्ड्स ने भी इसे रूटीन समझकर टोकरियों को चेक करने की जरूरत नहीं समझी। कई घंटों बाद भी जब उनके कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गार्ड्स को शक हुआ और जब उन्होंने अंदर घुसकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां शिवाजी महाराज नहीं थे। वहां के प्रमुख फलाद खान ने जब ये बात औरंगजेब को बताई तो उनके मुंह से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। औरंगजेब ये सुनते ही सन्न रह गया और गुस्से में उसने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए हर दिशा में अपने सिपाही भेज दिए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना था। साउथ वेस्ट में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने ईस्ट का रास्ता चुना और साधु का भेष रख के मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंच गए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि, साहस और रणनीति का नमूना ही था, जिसने किलेबंदी को भी मुगलों की सबसे बड़ी नाकामी में बदल दिया। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। औरंगजेब ने थक हार कर अब यह स्वीकार कर लिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भिड़ना उसके बस की बात नहीं है और उसने उनके ग्रोइंग स्टैचर को स्वीकारते हुए उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। इस तरह अगले 4 सालों तक शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान औरंगजेब ने महसूस किया कि शिवाजी उसके बेटे मुअज्जम को उसके खिलाफ ही विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं। इसके अलावा साल 1670 की शुरुआत से ही शिवाजी महाराज मुगलों को पुरंदर की संधि के समय सौंपे गए इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए उन पर अटैक करना शुरू कर चुके थे। इसमें कोंडाना किले की जीत भी शामिल थी, जिसे शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद सरदार और बचपन के गहरे दोस्त तानाजी मालुसरे की बहादुरी और बलिदान की बदौलत जीता था। कहा जाता है कि 1670 की शुरुआत में तानाजी मालुसरे अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवाजी कोंडाना किले को जीतना चाहते हैं तो उन्होंने अपने बेटे की शादी टाल दी और अपने भाई सूर्या
मालुसरे के साथ कोंडाणा किला पर हमला बोल दिया। इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने उदयभान राठौर को दे रखी थी। कोंडाणा किला पहाड़ियों में सीधी चढ़ाई पर लोकेटेड था और इसे जीतना काफी मुश्किल था, लेकिन तानाजी मालुसरे ने अपने भाई और चंद सैनिकों के साथ एक भयानक लड़ाई के बाद इस किले को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध में तानाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। जब शिवाजी को इस जीत और तानाजी के बलिदान के बारे में पता चला तो उनके मुंह से निकला, गढ़ आला पन सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने अपने दोस्त तानाजी मालुसरे के सम्मान में इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया, क्योंकि तानाजी ने युद्ध में अपनी जान की परवाह न करते हुए शेर जैसी बहादुरी दिखाई थी। इसके बाद अक्टूबर 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर रेड की, जिसमें उन्हें करीब 66 लाख की संपत्ति हाथ लगी। सूरत से लौटते समय शिवाजी महाराज को रोकने के लिए औरंगजेब ने दाऊद खान को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। ऐसे में नासिक के पास मुगलों और मराठों के बीच बैटल ऑफ वणी दिंडोरी हुई और इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को बुरी तरह हराकर औरंगजेब को एक बार फिर बेइज्जत किया। इसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ उमरानी भी जीती, जिसमें उन्होंने बीजापुर की सेना को हराया। लेकिन इस युद्ध में उनके सेनापति प्रताप राव गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज महिलाओं का हमेशा सम्मान करते थे और वो दुश्मन की बहु बेटियों को भी खूब इज्जत देने के लिए जाने जाते थे। साल 1667 और 68 में शिवाजी महाराज के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण किले को जीतने के बाद लूट के माल के साथ कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की बेहद खूबसूरत बहू को भी शिवाजी को भेंट किया था। लेकिन शिवाजी महाराज ने उस औरत को स्वीकार करने के बजाय उसे इज्जत देते हुए उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। इसके बाद उन्होंने उस महिला से माफी मांगी और उसे ढेर सारे उपहारों के साथ वापस उसके घर भिजवा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को दुश्मन की महिलाओं को भी लूट का माल न मानने का सख्त आदेश दिया। यह दिखाता था कि वो केवल एक योग्य शासक ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष भी थे। इसके बाद 6 जून 1674 को बहुत सी अड़चनों को पार करते हुए रायगढ़, जो उनकी राजधानी भी थी, वहां 50,000 लोगों के बीच शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठा एम्पायर की नींव रखते हुए उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका मतलब था कि उनकी सत्ता किसी और के अधीन नहीं थी और वो एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य के शासक बन चुके थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हैंदव धर्मोद्धारक यानी प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म की उपाधि भी धारण की। ये सिर्फ एक राज तिलक नहीं था बल्कि ये उनके हिंदवी स्वराज्य के सपने का आधिकारिक रूप था, जिसे आगे सैकड़ों सालों तक दूसरे मराठा राजा बचाकर रखने वाले थे। शिवाजी महाराज ने राज्य संभालने के बाद अष्टप्रधान मंडल बनाकर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया और बिना आम जनता पर ज्यादा बोझ डाले चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स सिस्टम से मराठा पावर को तेजी से फैलाया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को मजबूत किया, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, लेकिन साथ ही हर धर्म के लोगों को बराबर इज्जत और आजादी दी। इसलिए लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं अपना रक्षक मानते थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट्स के नेटवर्क को मजबूत करके अपने राज्य की डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग किया और साथ ही कोंकण कोस्ट पर एक पावरफुल नेवी खड़ी की, जिससे ट्रेड रूट्स सिक्योर रहे और ब्रिटिश, पोर्चुगीज और सिद्दीज जैसी ताकतों पर नजर रखी जा सके। उनकी नेवी छोटी थी लेकिन तेज और स्मार्ट डिजाइन की थी, जो तट के पास जाकर तुरंत हमला कर सकती थी। यही वजह थी कि ब्रिटिश तक मानने को मजबूर हो गए कि मराठास वहां पहुंच सकते हैं जहां वो नहीं पहुंच सकते। यही दूरदर्शिता शिवाजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक असली नेशन बिल्डर बनाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1675 के बाद तेजी से विस्तार करते हुए पोंडा, कारवार और कोल्हापुर जैसे इलाके जीते। कुतुब शाही से अलायंस करके कर्नाटका के किलों जैसे वेल्लोर और गिंजी पर कंट्रोल किया और मुगलों के कई इलाके जीतकर मराठा एम्पायर को और मजबूत किया। लेकिन लगातार युद्धों और बीमारियों के कारण 3 अप्रैल 1680 को केवल 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके बाद उनके दोनों बेटों छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और औरंगजेब को कभी भी दक्कन नहीं जीतने दिया। आगे चलकर मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाले पेशवा काफी पावरफुल हो गए, जिसमें पेशवा बाजीराव वन का नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने मराठा एम्पायर की विजय पताका साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला दी थी। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज की विजय पताका सैकड़ों साल तक भारत में लहराती रही।